viewers, this is your computer mentor CS and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ये वीडियो उन सभी कंप्यूटर यूज़र्स के लिए, कंप्यूटर सीखने वालों के लिए ज़रूरी है जो कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सर्टिफिकेट कोर्स जैसे RSCIT, CCC, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और इस टॉपिक से संबंधित कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और स्कूल के एग्जाम्स में भी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित, उस टॉपिक का नाम है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, यानी कंप्यूटर सिस्टम किन किन घटकों से मिलकर के बना होता है। दोस्तों, एक जानकारी बता देता हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें मैंने ये बताया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में कंप्यूटर बेसिक्स में वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, जिससे आपके दिमाग में कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में दिमाग में अच्छे से क्लैरिटी हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, कंप्यूटर एक सिस्टम है। जैसा कि मैंने बताया है कि कंप्यूटर एक सिंगल डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर कई चीज़ों से मिलकर के बनता है, इसीलिए हम कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के कई घटक होते हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे, बड़े, मेजर, माइनर, लेकिन बेसिकली हमारे दिमाग में एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कंप्यूटर आखिर बनता किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे दिमाग में हम कह सकते हैं कि मेजर जो डायग्राम हमारे दिमाग में बनता है कि कंप्यूटर मेनली दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। यानी अगर कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर नहीं होगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, पूरा एसेसरी अवेलेबल है, हार्डवेयर पार्ट अवेलेबल है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी किसी भी कंप्यूटर को सक्सेसफुली और स्मूथली वर्किंग करने के लिए कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक शब्द में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के जो मेजर कंपोनेंट है, बेसिक दो कंपोनेंट, वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं उनको कंप्यूटर के हार्डवेयर कहा जाता है। फिजिकल पार्ट इन द सेंस जिस कंपोनेंट को आप देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, यानी जो कंप्यूटर का फिजिकल एसेसरी है उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच आर नेसेसरी टू इनपुट द डेटा, प्रोसेस द डेटा, स्टोरेज ऑफ द डेटा एंड आउटपुट ऑफ द डेटा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ, ये वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो हिंदी समझ सकते हैं उनके लिए हिंदी में अवेलेबल है, जो इंग्लिश में अच्छे से सीख सकते हैं उनको इंग्लिश में भी जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो आपको जो लैंग्वेज बैरियर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सभी फिजिकल पार्ट शामिल है जिनकी मदद से कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट किया जाता है, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उस डेटा को प्रोसेस डेटा को स्टोर किया जाता है, और फाइनली आउटपुट रिजल्ट के रूप में आउटपुट दर्शाने के लिए भी जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं। उदाहरण कीबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, SMPS, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर एंड मेनी मोर, जिसके बारे में हम आने वाले स्लाइड में सीखने वाले हैं। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जो फिजिकल एसेसरीज होते हैं, वो सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के हार्डवेयर में को मेजरली हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, सेकंड आउटपुट डिवाइस, थर्डली प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस। ये तीन कैटेगराइज्ड आइटम जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइस को मिला करके बनाया जाता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस।
आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें आपको कंप्यूटर की कई इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया, जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, एमआईसीआर, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस एंड ओसीआर। ये सभी कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस है। इनके अलावा भी है, जैसे अगर हम कंप्यूटर के अंदर अपनी वॉइस को अगर इनपुट के रूप में देना चाह रहे हैं तो हमें जो माइक्रोफोन होता है, माइक, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। अब हम इनकी एक एक करके जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह मीडियम है जिसके जरिए एक कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। यानी अगर कोई कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहता है तो उसे वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कुछ कमांड दे सकता है, जो उसको डिजायर्ड काम है उसके बारे में कंप्यूटर को बता सकता है। तो कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस है वो वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस का यूज कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस, कमांड देने और डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है। अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से निर्देश देते हैं। यानी कि जितनी भी डिवाइसेस आपको दिखाई दे रही है सबका कंप्यूटर को इनपुट देना अलग अलग होता है। जैसे कीबोर्ड में हम की प्रेस करके टेक्स्ट के रूप में इनपुट देते हैं, स्कैनर में हम पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और उसको ई फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरीके से माउस में हम किसी भी आइकन को क्लिक करके कंप्यूटर में इनपुट डेटा देते हैं। बारकोड रीडर की मदद से हम किसी भी जो बारकोड होती है उसको स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो अलग अलग रूप में हम कंप्यूटर को इनपुट डेटा अलग अलग फॉर्म में देते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, प्रिंटर और हेडफोन्स, ये सभी कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेज हैं। ये आपने ज़रूर देखी भी होगी और अब हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कंप्यूटर डिवाइसेज की जो आउटपुट डिवाइसेज है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड आउटपुट यानी रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग, जो यूज़र ने कंप्यूटर को इनपुट दिया है, प्रोसेसिंग डिवाइस में उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट होता है वो प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेनली कंप्यूटर की जो आउटपुट डिवाइस है उसका यूज है वो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किए गए रिजल्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को विभिन्न रूपों यानी डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट करता है, जैसे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ऑडियो आउटपुट एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइस अलग अलग फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में जो इनपुट देती है, उसी तरह से कंप्यूटर के द्वारा प्रेजेंट किया गया जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो भी अलग अलग फॉर्म में ही यूज़र को प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको उस प्रोड्यूस किए गए रिजल्ट को पेपर पे देखना है तो आपको प्रिंटर की मदद से हार्ड कॉपी मिलेगी। अगर आपको उसको सिंपली डिस्प्ले को देखना है तो मॉनिटर के रूप में आपको डिस्प्ले दिखाया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी लार्ज स्क्रीन पे अगर किसी डिस्प्ले को दिखाना है तो आपको प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर किसी साउंड को मास गैदरिंग को अगर सुनाना है तो उसके लिए आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अलग अलग जो चीज़ें हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ output devices are used to give the different type of presentation or display to the users. Next है प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कंपोनेंट। प्रोसेसिंग, जैसे हम प्रोसेसिंग वर्ड से अगर हम समझते हैं तो हमारे दिमाग में प्रोसेसर की पिक्चर आती है कि जो कंप्यूटर का जो डेटा है वो प्रोसेस करने का काम कंप्यूटर के प्रोसेसर का होता है। लेकिन इसके साथ साथ में अकेला प्रोसेसर प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, उसे कुछ एसेसरीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कुछ सेकेंडरी डिवाइसेज की ज़रूरत पड़ती है, और वो है कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइसेज और साथ में है एक्सपेंशन कार्ड्स। दोस्तों, एक्सपेंशन कार्ड वो एडिशनल कार्ड्स होता है, वो एडोन्स होते हैं जिनके रिक्वायरमेंट हमें किसी खास टाइप की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जो निक कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो बिल्ट इन निक कार्ड होता है अगर ख़राब हो गया तो आपको एडॉन्स डालना पड़ेगा, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है
तो ये एक्सपेंशन कार्ड कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई हाई ग्राफिक यानी HD रिजोल्यूशन के अंदर कुछ डिस्प्ले देखना है जो नॉर्मल कंप्यूटर के मॉनिटर में नहीं दिखाई देता, तब आपको ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे जो कार्ड्स हैं उनको एक्सपेंशन कार्ड कहा जाता है। प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइस, इनपुट डेटा को प्रोसेसिंग डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के अनुसार प्रोसेस किया जाता है। यानी कि जो यूज़र ने कंप्यूटर को इनपुट डेटा दिया है उनको प्रोसेसिंग करने का काम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस का है, जो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल किए गए जो सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। जैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है उसी के अनुसार वो उस डेटा को प्रोसेस करता है। CPU कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये एक छोटा MCQ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को सेव करने, रिट्रीव करने और मैनेज करने के लिए स्टोरेज डिवाइस बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आपको कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस किए हुए डेटा को कहीं पे सेव करना है, स्टोर करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, या उस डेटा को एज पर रिक्वायरमेंट जब रिट्रीव करना है, वापस रिकॉल करना है, या उस डेटा को मैनेज करना है, तो उसके लिए उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हार्ड डिस्क सबसे कॉमन है, SSD, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी की सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, जिन पे एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देखिए। कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपको कोई किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं रहेगा, सारी क्लैरिटी उसमें दिखाई गई है। ओके, दूसरी बात, जो रैम होती है, कंप्यूटर के जो प्रोसेसर को अगर कोई डेटा प्रोसेस करना है तो उसे सपोर्टिंग के तौर पे प्राइमरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, खास करके रैम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जो प्रोसेसर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए उसके बीच में एक मीडिएटर के तौर पर रैम का होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले रैम के अंदर लोड होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर घटक। आई होप कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। किसी यूज़र को, किसी भी व्यूअर को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जिसमें एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने कहा था कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर के ही कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। अगर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट अगर मिसिंग है तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, इसलिए दोनों कंपोनेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर, दोस्तों, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है, आप उसको विजिट करिए। लिंक आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें बताया गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, और एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको ज़रूर विजिट करिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित भी एक बहुत अच्छा वीडियो बना गया है, जिसमें से आपको कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर को उसके यूजर्स के लिए खास काम करने के लिए निर्देश देता है। यानी कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर से अगर कुछ भी चाहता है, कुछ भी काम करवाना चाह रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर बाकी हार्डवेयर पार्ट है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो गाइड्स लिखी होती है, वो डायरेक्शंस लिखा होता है, जिसके अकॉर्डिंगली ही कंप्यूटर का प्रोसेसर उस इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है और यूज़र को डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इसलिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर फिजिकल पार्ट्स नहीं होते, बल्कि प्रोग्राम का एक ऐसा सेट होता है जो खास काम करने के लिए डेवलप किया जाता है। यानी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ही किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग की मदद से बनाए जाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर होता क्या है, अलग अलग टाइप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें कोडिंग करके
पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में सॉफ्टवेयर का पार्ट बनाया जाता है और सभी जो पार्ट है उनको आपस में कंपाइल करके कंपाइलर की मदद से एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकल नहीं होते बल्कि कोडिंग होती है, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी भाषा में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर विजिट करिए, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेसिक जानकारी है वो प्रोवाइड कराई गई है। ओके, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर विजिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।